ओपन था। स्कूटी को चर्च के लेफ्ट में पार्क किया था या राइट में पार्क किया था? राइट में पार्क किया था। साइड स्टैंड लगाया था या मेन स्टैंड? क्यों? जस्ट आंसर मी। साइड स्टैंड लगाया था। लॉक किया था क्या? किया था। तब तो अपना चेहरा आईने में तुमने देखा ही होगा। ऐसा लगता तो नहीं है। उस वक्त आसपास कुछ अजीब सा लग रहा था? नहीं। एनी कार और बाइक इफ यू रिमेम्बर? नहीं। तुमने कुछ तो देखा होगा, अच्छी तरह सोच कर बताओ। बिकॉज फादर की मौत का टाइम और आपका उस वक्त चर्च में होना दोनों सेम टाइम था। हाँ, याद आया, एक कार थी वहाँ पे। ये तो हमें बताया ही नहीं था। ओके, हमने पूछा भी तो नहीं था। क्या यही वो कार है? हाँ, ऐसी ही थी। कार के अंदर कोई था? नहीं। पक्का? मैं कह रही हूँ ना, कोई नहीं था। ओके कूल। उसके बाद? उसके बाद मैं चर्च के अंदर चली गई। चर्च में 3 दरवाजे हैं, मेन दरवाजे से गई थी या साइड से? मेन दरवाजा तो बंद था, इसलिए उसके बगल वाले दरवाजे से गई थी। ठीक है, तुम वापस किस दरवाजे से आई? निकलते वक्त मुझे कोई होश नहीं था कि मैं कौन से दरवाजे से बाहर आ रही हूँ। मैं बहुत डर गई थी। आई होप कुछ मिस नहीं किया है। नहीं। अच्छे से सोचो। नहीं। अब क्या होगा भाई? अब क्या दिखाने वाले हैं? Is this yours? स्कूटी से जब निकलने लगी थी तब कीचेन वहाँ गिर गई होगी। तो फिर की लगाते वक्त आपने डर से स्कूटी स्टार्ट की होगी। उस वक्त वो गाड़ी वहाँ थी? नहीं, तब नहीं थी। That's it. जेसिका चर्च में आई थी, उसका खून हुआ और बाहर निकलते वक्त वो अकेली तो नहीं आई होगी। हो गया ना, अब मैं जा सकती हूँ। Anyway, thanks a lot, Miss Meenal. That's okay. आप अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। Thank you. आप भी अच्छा हैंडल कर लेती हैं। मुझे दोबारा तो नहीं बुलाओगे ना? कुछ बता नहीं सकता। हाँ? आपने पूरा सच नहीं बताया। शायद बुला सकता हूँ। किस लिए? मैंने कत्ल करते देखा? नहीं, हो सकता है वो कत्ल तुमने किया हो। ये जरूरी भी नहीं कि आप दोबारा बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगी। Too much. This is the last. जगपति, सर? आपको क्या लगता है? सर, ये लड़की बहुत अच्छी है सर। मैंने केस की बात की है। मैंने भी वही कहा। ये लड़की कोई केस नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है। आप एक काम करो। बोलिए सर। 2-4 दिन की छुट्टी ले लो। लगता है साहब गर्म हो गए। गड़बड़ होने से पहले निकल ले बेटा। सर, इस केस की स्टडी घर पे कर लूं? आई एम एग्जिट। Yes, she has conceived. थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। 2 months 10 days. आपको कैसे क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है डॉक्टर। बस भगवान ने थोड़े दिन का गैप लिया था, यही सोचना। डॉक्टर, आप मुझे मेरी वाइफ की केयर कैसे करनी है? हमारी माँ को नहीं पता है क्या? मैं कोई नया थोड़े ना बताऊंगी। एज ए डॉक्टर मैं कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि समझ नहीं आएगा। इसलिए पहले इस खुशखबरी को घर में बताइए, ओके? मुझसे ज्यादा घर में मम्मी पापा बहुत खुश होंगे। तो फिर पहले उन्हें फोन करके बताइए। जरूर डॉक्टर। ए विजय, इधर आ। तेरे भैया का फोन आया था। तेरी भाभी माँ बनने वाली है, मैं दादी बनने वाली हूँ। ये लो मिठाई खा लो, तू चाचा बनने वाला है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। अरे आना अंदर, आ जा। विजय। हाँ विजय। पुलिस ऑफिसर से ही सस्पेंस। घर में कितना हंगामा हो रहा है पता है?
इतने सालों बाद आप दोनों को मम्मी पापा पुकारने वाला एक बच्चा और मुझे चाचा, इसमें हमारी खुशी तो है ही, लेकिन आप और भैया खुश हो वो हमारी सबसे बड़ी खुशी है। इधर दो। क्या बे, भाभी को बहुत डायलॉग मार रहा है? इतने साल जो तूने डायलॉग मारे उससे तो कम है। अरे बाप रे, तुझसे तो बात करना ही ना। ओके, अब ट्रीट कहाँ देनी है उसका प्लान करो। एंड वंस अगेन माय हार्टली विशेस टू बोथ ऑफ यू। थैंक्स यार, बाय बाय। यहाँ आ जाएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा। आखिर आप चाहते क्या हैं? केस के सिलसिले में मिलना था। मैं नहीं मिल सकती। ओके, तो फिर देख लो। मुझे तुम्हें नहीं देखना। उस दिन की तरह मेरे घर के बाहर खड़े हो क्या? लेकिन मैं वहाँ हूँ ही नहीं। अब बताओ कैसे देखूं तुम्हें? उस घर के सामने खड़ा रहूंगा तो कैसे देखोगी, लेकिन अशोक नगर मैजेस्टिक फ्लैट नंबर 15 सेकंड फ्लोर की बालकनी से देखोगी तो मैं दिख जाऊंगा। हाय। अब आप घर पे रहो या बाहर, फोन करके पूछने की जरूरत नहीं है। अभी फोन क्यों किया है? केस के सिलसिले में ही। क्यों, मैंने वो खून किया है? नहीं, लेकिन खून की प्लानिंग करके दी इसलिए। पुलिस ऑफिसर होकर ऐसे फ्लर्ट करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? फ्लर्ट? डेली उठते ही एक कप गर्मा गर्म कॉफी पीने की फीलिंग या वर्कआउट के बाद रिलैक्स वाली फीलिंग, तुमसे बात करके ऐसा ही फील होता है। एंड तक आपसे ये केस सॉल्व नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा भी क्लू नहीं मिलना चाहिए। ये मेरा श्राप है। छोटे क्लू की जरूरत नहीं है, एक बड़ा क्लू ही मिल जाए। गुड इवनिंग सर। बॉडी जेसिका की है, ये कंफर्म हुआ? सर फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक तो बॉडी जेसिका की ही लग रही है। पोस्टमार्टम यही चल रहा है ना? यस सर, बॉडी बहुत डिकम्पोज हो गई है, इसीलिए मौके पर ही पोस्टमार्टम करने के लिए कमिश्नर साहब ने ऑर्डर दिया है। सर गाड़ी में जो भी चीज है मिस किए बिना कलेक्ट कर लो। ओके सर। उनके हस्बैंड को इन्फॉर्म किया? अभी इन्फॉर्म किया था सर, लेकिन तब तक सारे चैनल्स वाले आ गए सर। पोस्टमार्टम कहाँ चल रहा है? सर किसी ने इसकी बॉडी को काटा तो नहीं है, लेकिन इतने दिनों से पड़े पड़े बॉडी सड़ गई है सर। बॉडी को धूप भी नहीं लगी है सर, खाली कुत्तों ने नोचा है। सर बस 10 मिनट्स, सारा सच सामने आ जाएगा, फिर मैं आपको फुल डिटेल्स देता हूँ। ओके, आई बी अराउंड। जेसिका मिलेगी तो फादर की मौत का पता चलेगा, ऐसा सोचा था। अब वो खुद ही नहीं है। कन्फेशन देने वाला फादर भी जिंदा नहीं है
और क्षमा मांगने वाली जेसिका भी जिंदा नहीं है, तो फिर वो गलती आखिर क्या होगी? फादर और जीसस के अलावा ये बात किसी और को भी पता है। एक्सक्यूज मी सर, फिजिकल वाउंड कॉज ऑफ डेथ देखेंगे तो उल्टे हाथ की कलाई पर कटने का निशान है। ब्लड पूरी तरह से ड्राई होने की वजह से मौत हुई है सर। एंड वन मोर थिंग सर, शी वॉज प्रेग्नेंट। उसके गर्भ में 2 महीने का बच्चा था। अरे टाइम देख रहे हो ना क्या हो रहा है? सर, हाँ? मिनिस्टर साहब का फोन है। हाँ नेताजी, ऐसी कोई देरी नहीं हुई है। आप अपने टाइम से आराम से आ जाइए। आप और भाभी जी आकर बेटी को हल्दी लगाएंगे तो ही फंक्शन पूरा होगा ना। मंत्री जी कब आ रहे हैं? कितना लेट हो गया है? बस 10 मिनट में आ जाएंगे, तुम अपना काम करते रहो। ठीक है, जल्दी करो। खुशी वाले दिन भी इतना मुंह बनाकर क्यों बैठी हो? मैं नहीं कर सकती माँ। क्या नहीं कर सकती? गलत है ना माँ। तूने जानबूझ के थोड़ा ना किया था। अब आंसू बहाने के बजाय चेहरे को थोड़ा हंसता हुआ रख। माँ, मैं थोड़ा वॉशरूम होके आऊँ क्या? मुंह धोकर जल्दी वापस आना। मंत्री जी के आने का टाइम हो गया है। जाओ जल्दी जाओ। अब तो तुम खुश हो ना? सब आपका आशीर्वाद है। पोता नहीं है कहकर परेशान थे ना। अब तो राजनीति में अगले बारिश ने कदम भी रख दिया है। अब तुम्हें किस बात की चिंता है? अरे सुरेश। हाँ नेताजी। फंक्शन खत्म हो गया या अभी शुरू होने वाला है? बस अभी शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो लड़की कहाँ है? हाँ पापा। विद्या किधर है? बाथरूम गई हुई है। जाकर देखो उसे। मैं देखता हूँ। मैं अभी आता हूँ। भाई आ गई वो, गाड़ी पर बैठ गई है। गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है वो।
ब्लैक कलर स्कॉर्पियो TN09F8479। इस गाड़ी की पूरी डिटेल्स मुझे अभी चाहिए, क्विक। थैंक्स। किस लिए? गाड़ी उठाने के लिए या तुम्हारी चेन बचाने के लिए? वो मेरी चेन छीनने नहीं आए थे, शायद मेरा खून करने आए थे। हाँ, हो सकता है। उस दिन चर्च में फादर का मर्डर करने वालों ने अगर तुम्हें सच में देखा होगा तो वो तुम्हें मारने जरूर आएंगे। Will you please stop this? हाँ, यही समझ लो कि मैंने देखा था। पर क्या कर लोगे तुम? हाँ, जब से तुमने ये इंक्वायरी नाम से टॉर्चर करना शुरू किया है तभी से ये सब हो रहा है मेरे साथ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे फॉलो करना बंद करो प्लीज। जब तक तुम पूरा सच नहीं बताओगी तब तक मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा। That's my duty। आप तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, पर मेरे ऊपर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने माँ बाप की देखभाल करनी है मुझे, उनके लिए मुझे जिंदा रहना है। समझने की कोशिश कीजिए। डोंट टेक माई लाइफ इनटू एनी रिस्क। हेलो सर, कंट्रोल रूम से जगन बोल रहा हूँ सर। आपने जो डिटेल्स दी थी उसे मैंने चेक किया तो उस नंबर पर कोई गाड़ी रजिस्टर नहीं हुई है। ओके, थैंक यू। इसलिए उस दिन उसे चर्च में मारकर कचरे में फेंक दिया होता तो ये परेशानी नहीं होती। उस दिन आपको उसने देखा था क्या? कुछ मत बोल। बिना देखे पुलिस स्टेशन तक जाएगी क्या? हमने देखा था ना, तो उसने भी देखा होगा, इसीलिए तुझे भेजा था। इस बार माफ कर दीजिए भाई, अगली बार वो हमसे बच नहीं पाएगी। हाँ जॉन, बेवकूफी में वो हाथ से निकल गई। काम तो बिगड़ गया है, लेकिन अगली बार नहीं बचेगी वो। ठीक है, मैं देख लूंगा। तुम कब आ रहे? ओके। वैसे उस लड़की का नाम क्या है? मीनल। हाँ, मीनल। उस मैटर को अभी यहीं छोड़ते हैं। क्यों, क्या हुआ? अभी एक हफ्ता जाने दो, कब और कैसे, तब तक उस लड़की के घर का एड्रेस पता लगा कर रखो, ठीक है? ठीक है। अब किस लिए आए हो यहाँ? ये घर भी उन गुंडों को दिखाने के लिए? सुनो मीनल, तुम जैसा सोच रही हो मैंने वैसा कुछ नहीं कहा। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी। प्लीज जाओ। क्या हुआ यहाँ से। बेटी? पापा, आपसे ही मिलने आए हैं। अंदर आइए सर। सर, जानते हैं आपको अंदर क्यों बुलाया? इसकी वजह आपकी पोस्ट या आपकी इज्जत नहीं है। कोई बाहर देख ना ले इसलिए आपको अंदर बुलाया। मेरी बेटी ने इस केस से जुड़ी सारी सच्चाई तो आपको बता दी है, उसके बाद आपको क्या चाहिए? सर, आपके और आपके डिपार्टमेंट की वजह से सिर्फ उसे परेशानी नहीं है बल्कि पूरी फैमिली को परेशानी है, इसलिए घर खाली करके यहाँ चले आए। अब यहाँ भी आप चले आए हैं सर। बताइए सर, केस खत्म होने तक मेरी बेटी आपके साथ तो नहीं रह सकती ना? मैंने बेटा पैदा नहीं किया है सर, लड़की पैदा की है। उम्र 24 हो रही है, शादी के लिए लोगों का आना जाना शुरू हुआ है। इस समय भी पुलिस की इंक्वायरी होगी तो कौन मेरी बेटी से शादी करेगा? मैं शादी करूंगा। आप पूछ रहे हो ना आपकी बेटी से कौन शादी करेगा? मैं करूंगा आपकी बेटी से शादी। देखा, बात की सिर्फ इस वजह से आपकी बेटी पसंद नहीं आई। वो जो नौकरी करती है वो भी मुझे पसंद है। आपकी बेटी जितना पढ़ी उससे आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसे जो पसंद है वो काम कर रही है। बच्चे, प्ले स्कूल सब पसंद है मुझे। बाकी अपनी बेटी से बात कर लो। और हाँ, वास्तु ठीक नहीं था इसलिए घर छोड़ा, ऐसा झूठ मत बोलिए।
तुमसे अकेले में बात करनी है। बोलो। नहीं, फोन पर नहीं, मिल के बात करेंगे। ठीक है, कहाँ? तुम्हें मुझसे अकेले में बात करनी थी, अब बताओ क्या बात है। फादर की डेथ जिस दिन हुई थी उसका आधा सच ही मैंने बताया था, बाकी छुपा लिया था। उस दिन फोटो में जेसिका की कार दिखी थी, लेकिन उस कार में वो अकेली नहीं, कोई और भी था। वहाँ मैंने एक और कार और 4 लोगों को भी देखा था। कौन थे पता नहीं, पर दोबारा देखूंगी तो पहचान लूंगी। पहले नहीं बताया तो अब क्यों बता रही हो? पुलिस ऑफिसर को सब कुछ बताना जरूरी नहीं है। जिसे पसंद करती हूँ उसे तो बताना चाहिए।